बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है ये पॉइंट नंबर 3, शुद्ध धारितीय परपथ या किसी एसी विद्युत परपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो। ये है, पहले हमने आपको कराया था, क्या कराया था, प्रेरकीय परपथ। ठीक है, तो अब यहां से लेते हैं, देखिए ये एक संधारित्र ऐसी, ठीक है, इसके साथ में यहां पर ये एसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ा गया, इसको लिखा वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, ये लिखा है हमने। ठीक है ना, अब ये एसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, ठीक है, और ये क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र। इसके सिरों पर जो आरोपित वोल्टता है वो कितनी है, वी है, वी सी लिख दिया हमने। संधारित्र सी के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता कितनी है, वी सी, और एसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत क्या है, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। तो यहां से लिखते हैं, चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से वोल्टता V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से एक संधारित्र C जुड़ा है। क्या जुड़ा है, एक संधारित्र C जुड़ा है। ठीक है ना, यदि स्मॉल t समय में प्रवाहित धारा I तथा संधारित्र C के सिरों के मध्य आरोपित वोल्टता लिख लीजिए, आरोपित वोल्टता कितनी है, Vc हो तो किरचॉफ के लूप नियम से, हमने यहां दोबारा रिपीट कर देते हैं, हमने लिखा है चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से वोल्टता बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, ये लिखा हुआ बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी से एक संधारित्र सी जुड़ा है। सी जोड़ दिया है, देखिए यदि स्मॉल टी समय में प्रवाहित धारा आई, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई तथा संधारित्र सी के सिरों के मध्य आरोपित वोल्टता कितनी है, यहां लगा रखी है Vc, हो तो किरचॉफ के लूप नियम से V माइनस Vc बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है ना, अब ये बना आपका, यहां लिख सकते हैं Vc बराबर V। ठीक है, चूंकि V बराबर ऊपर लिखा हुआ है बी एम साइन ओमेगा टी, ये लिखा हुआ है, यदि आवेश Q एवं संधारित्र की धारिता, आवेश Q एवं संधारित्र धारिता C हो तो क्या होता है, Q बराबर CV। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर CV, ये होता है। ये चैप्टर नंबर आपके 3 में है और ये पीछे है फर्स्ट यूनिट में ये फॉर्मूला, तो इसको वहां से लिया गया है, तो यहां से लिख सकते हैं Vc बराबर Q अपॉन C। अब V की जगह पर यहाँ पर लगा दीजिए आप, ये इसको आप ये तो है V बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, इसमें लगाना है आपको यहाँ पर। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से वोल्टता V बराबर बी एम साइन ओमेगा टी से एक संधारित्र C जुड़ा है। यदि स्मॉल t समय में प्रवाहित धारा I तथा संधारित्र C के सिरों के मध्य आरोपित वोल्टता Vc हो तो किरचॉफ के लूप नियम से V माइनस Vc बराबर 0, या Vc बराबर क्या हो गया, V, और V बराबर ये होता है Vm साइन ओमेगा t। अब हमने लिखा यदि आवेश Q एवं संधारित्र की धारिता C हो तो Q बराबर CVC, ऐसे लिख दिया, Vc का मान निकाला Q अपॉन C, Q अपॉन C यहाँ लगा दो और V बराबर Vm साइन ओमेगा t से यहाँ पर V का मान लगा दीजिए। तो ये देखिए क्या बनता है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो ये एक इक्वेशन बनेगा, यहां से हम निकालेंगे वैल्यू इसकी। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा,
इसमें लगाइए, वी सी की वैल्यू है क्यू अपॉन सी, ये रही देखिए, और वी की वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहां से हो गई क्यू अपॉन सी, ठीक है ना, और ये हो गया वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब सी को इधर भेज दीजिए, या Q बराबर सी बी एम साइन ओमेगा टी, ये बना, ठीक है, ये बन के आ गया। या इसको देखिए, अब ये Q की वैल्यू आ गई आपकी सी बी एम साइन ओमेगा टी, इतनी बनी। यहां से इसको हटा देते हैं, तो देखिए ये हट गया। अब आगे चूंकि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ये होता है। तो I बराबर यहां से d अपॉन डी टी, और Q की जगह पर C बी एम और साइन ओमेगा टी ए बन जाता है, ठीक है। देखिए ये आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये Q यहाँ पर लिखा हुआ है, तो Q की वैल्यू ऊपर है अपने पास वी सी एम साइन ओमेगा टी, तो I बराबर डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर लगा दीजिए सी वी एम साइन ओमेगा टी। अब क्या है, ये टी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? डिफरेंशियल हो रहा है, यहाँ पर अवकलन हो रहा है। तो यहाँ पर वी सी एम को आप बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से I बराबर क्या आ गया, सी वी एम डी अपॉन डी टी, और यहाँ आ गया साइन ओमेगा टी, ये बना, ठीक है ना। अब इसका अवकलन आपको करना है, तो अवकलन कैसे होगा? देखिए यहां से इसका एक अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए। तो अवकलन का जो मैथ वाले बच्चे हैं वो सभी जानते हैं डिफरेंशियल क्या होता है इसका। तो डी अपॉन डी एक्स सूत्र लिख रहा हूं यहां पर, साइन ए एक्स बराबर ए कॉस ए एक्स, ये होता है इसका अवकलन, ठीक है ना। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर साइन ए एक्स का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको करेंगे, तो यहाँ पर होगा I बराबर सी बी एम, और ये ओमेगा को आप बाहर ले लीजिए, ओमेगा डी अपॉन डी टी, और सॉरी ये साइन इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये बना। I बराबर सी बी एम ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, इसके अनुसार बना, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। इस वैल्यू को क्या करेंगे कि I बराबर यहां से 1/, में ले लीजिए सी बी एम इंटू ओमेगा, सॉरी एक मिनट इसको दोबारा कर देते हैं, चलिए। तो I बराबर 1/, में चली जाएगी सी बी एम इंटू ओमेगा, और ये हो गई कॉस ओमेगा टी, ये बना इसका, ठीक है। दोबारा से कर देते हैं, Q अपॉन सी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, सी को इधर भेज दीजिए, तो Q बराबर हो गया सी बी एम साइन ओमेगा टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, I बराबर डी अपॉन डी टी, और ये बन गया यहाँ पर सी बी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो I बराबर सी बी एम डी अपॉन डी टी और साइन ओमेगा टी, इसको हमने पहले ले लिया यहाँ पर, और ये साइन ओमेगा टी बाद में रहा। अवकलन करने पर, अवकलन का यहाँ पर सूत्र लिखा है मैंने, ये x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा, तो डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स, तो a पहले आ जाएगा, फिर कॉस ए एक्स बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ से I आई गया, ये सी बी एम आ गया, इसका जो बनेगा वो कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा पहले आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको मैंने यहाँ से बदल दिया है, तो I बराबर 1/, सी बी एम ओमेगा, और ये कॉस ओमेगा टी, ये बन गया, ठीक है ना। अब ये कॉस ओमेगा टी यहाँ पर लिखा हुआ है, चूंकि देखिए कॉस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा, ये होता है इसका, ठीक है। तो साइन में बदल दें इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से I बराबर 1/, सी बी एम इंटू ओमेगा, और यहाँ से बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये बन जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। 90 को क्या कहते हैं, π/2, थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओमेगा टी, ये वाला टर्म हमने लिखा, और कॉस ओमेगा टी को हमने
इस तरीके से बदल दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसे बदल दिया इसको यहाँ पर, तो ये बना। तो देखिए क्या होगा, ये वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है ना, ये वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहां से देखें, देखिए आई एम बराबर बी एम अपॉन एक्स सी, बी एम को थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर ये बी एम ऊपर रहने दीजिए और यहाँ कर दीजिए 1 अपॉन सी ओमेगा, बी एम मैंने ऊपर ले लिया दोबारा से, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये बना। अब देखिए एक्स सी की वैल्यू ये आ रही है, ये एक्स सी की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो एक्स सी इसको क्या कहते हैं, देखिए एक्स सी जगह पर ये रखा हुआ है, देख ले, तुलना कर लें। आई एम बराबर बी एम अपॉन एक्स सी, ये धारा का शिखरमान, वोल्टता का शिखरमान बटे यहाँ पर धारितीय प्रतिघात कहते हैं इसको। एक्स सी को क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात, जहां एक्स सी कहलाता है धारितीय प्रतिघात, इसका नाम है धारितीय प्रतिघात, ठीक है। और एक्स सी बराबर यहां से आ गया 1 अपॉन सी ओमेगा, यहां से एक्स सी बराबर आ गया 1 अपॉन सी ओमेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, तब आई बराबर ये लिखा है ना, आई एम इस जगह क्या लिख सकते हैं आप, यहां पर इस जगह पूरे जगह क्या लिख सकते हैं, आई एम इस जगह लिख सकते हैं। तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये बना आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब ये धारा है और ओमेगा टी के साथ में कितना जुड़ा हुआ है, पाई बाई 2, और पीछे वाले जो प्रेरकीय परपथ था उसमें पाई बाई 2 घट रहा था, यहाँ पर पाई बाई 2 क्या है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कोण से क्या है, आगे है, अग्रगामी है। चूंकि B बराबर देखिए ये था बी एम साइन ओमेगा टी, ये ए सी वोल्टता थी, ठीक है ना, ये क्या थी, ए सी वोल्टता, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये था, और बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी ये है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए धारा कितनी है, पाई बाई 2 कोण से आगे है, अतः एसी धारा एसी वोल्टता से पाई बाई 2 कोण से अग्रगामी होती है, अग्रगामी होती है, मतलब अग्रगामी का मतलब है आगे है, ये आगे का मतलब है प्लस जुड़ी हुई है वैल्यू, तो प्लस वैल्यू जुड़ी हुई है, प्लस पाई बाई 2 वैल्यू जुड़ी हुई है, तो पाई बाई 2 कोण से क्या हो गया, आगे हो गई धारा, या पाई बाई 2 कोण से वोल्टता क्या हो गई, पीछे हो गई। तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, अतः मैंने लिखा अतः एसी धारा एसी वोल्टता से पाई बाई 2 कोण से अग्रगामी होती है। अग्रगामी का मतलब है आगे है, अर्थात जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो धारा की तुलना में पाई बाई 2 कोण से पीछे हो सकती है। तो ये वैल्यू हम बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहां पर अब इसके लिए ग्राफ ले लें, देखिए अब धारितीय प्रतिघात की बात कर ले यहां पर, तो धारितीय प्रतिघात का सूत्र है यहां से, क्योंकि धारितीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई एफ, ठीक है। तो एक्स सी बराबर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, एक सूत्र ये बन गया बेटा, ठीक है ना। तो एक्स सी और एफ, ये देखिए ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ठीक है। तो यहां पर ओमेगा का मान रख दिया, तो एक्स सी बराबर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, यहां से चूंकि एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया एफ, यहां पर एक्स सी और एफ में ये जो क्या होगा, ग्राफ आएगा इसमें। तो ग्राफ प्लॉट कर दीजिए यहां से, तो ग्राफ देखिए इस तरीके से आएगा, यहां से इस पर तो एफ ले लें, ठीक है ना, और इस पर एक्स सी ले लें। अब यहां पर व्युत्क्रमानुपाती संख्या है, व्युत्क्रमानुपाती संख्या का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, हमेशा ध्यान रखें। इसमें क्या आएगा, कर्व आएगा, तो ये इस तरीके का कर्व आएगा, ये ग्राफ ऐसा आएगा इसमें। तो ये किसमें ग्राफ है, एक्स सी और एफ में, ठीक है ना। अब अगर हम ओमेगा और एक्स सी में लें तो ऐसा ग्राफ यहां पर भी इसी तरीके से आएगा। तो देखिए यहां पर हम ले रहे हैं, इस पर ओमेगा ले लिया हमने, यहां से ओमेगा ले लें, और इस पर क्या ले लें, एक्स सी ले लें। तो एक्स सी और ओमेगा ले लें तो इसमें ऐसा भी कर्व आएगा,
ठीक है। तो ये आवृत्ति और धारतीय प्रतिघात इन दोनों में ग्राफ है। यहाँ पर कोणीय आवृत्ति है और इसमें धारतीय प्रतिघात में ग्राफ है, तो ये कर्व आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी संख्या घटती है, तो इस तरीके का ग्राफ इसमें आता है। अब हम देखना है इसमें, ये ग्राफ है, यहां से वोल्टता एवं धारा का ओमेगा टी के सापेक्ष ग्राफ, वोल्टता धारा का ओमेगा टी के सापेक्ष ग्राफ। यहां से ग्राफ कैसे आएगा ये देखना है। तो यहां से देखिए इस तरीके का, यहां पर टी ले लिया हमने, एक्स अक्ष पर टी ले लिया समय, यहां से ले लें, और ये वाई अक्ष हो गई और ये वाई डैश हो गई, ठीक है। अब यहां से हम चलेंगे तो यहां से ये इस तरीके का, ये वोल्टेज के लिए ग्राफ है, किसके लिए है, वोल्टेज के लिए, और यहां पर ये वोल्टता का शिखर मान है प्लस वी एम, ठीक है। और यहां पर लेंगे आप तो ये वोल्टता का शिखर मान है माइनस में बी एम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, टी वाई 4 आती है, यहाँ पर क्या आती है, टी वाई 2 आती है, ठीक है ना। और यहाँ से 3 टी वाई 4 आती है, और यहाँ पर टी आती है, और यहाँ से कितनी आ गई 5 टी वाई 4, यहाँ से 3 टी वाई 2, ये आ गई, ठीक है ना। ये इस जगह इसका ये ग्राफ आ गया पूरा। अब हम धारा की बात करें, ये तो वोल्टता का ग्राफ है, ये किसके लिए है, V बराबर बी एम साइन ओमेगा टी के लिए, ठीक है ना। ऐसा ही आ रहा है इसमें, इसमें पीछे कोई वैल्यू जुड़ी नहीं है, ना कोई वैल्यू घटी हुई है, तो इसके लिए वोल्टता के लिए ग्राफ ही आया। अब धारा है, धारा कितने कोण से आगे है, π/2 कोण से आगे है। पिछले वाले में क्या था, π/2 कोण से पीछे थी, तो पीछे थी तो यहां से ग्राफ आया था नीचे से। अब यहां पर धारा कहां है, π/2 कोण से अग्रगामी है, तो अग्रगामी के लिए ग्राफ यहां से हम लेंगे, यहां से आप ग्राफ ले सकते हैं। तो देखिए यहां से ग्राफ ले रहे हैं, देखिए धारा के लिए, ये ऐसा ग्राफ आएगा धारा के लिए। तो ये जो है प्लस आई एम आ गया, ये धारा के लिए ग्राफ है, यहां लिख देता हूं मैं, आई बराबर आई एम और साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि अग्रगामी है तो ग्राफ ऊपर से आएगा और यहां से ये चलेगा, ठीक है ना। और ये यहां पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर धारा का शिखर मान है लेकिन नेगेटिव है, और यहाँ पर धारा का शिखर मान है वो क्या है, पॉजिटिव है, प्लस आई एम, यहाँ पर माइनस आई एम हो जाएगा। ये इस तरीके से ये ग्राफ चलेगा ये, ठीक है ना। ये तो हो गया धारा के लिए और ये वोल्टता के लिए, तो दोनों के लिए ग्राफ आ गया इसमें कि धारा π/2 कोण से क्या है, वोल्टता से अग्रगामी होती है। तो इस तरीके से ये ग्राफ आ गया आपका, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेजर आरेख की। देखिए यहाँ पर फेजर आरेख की बात करें तो ये तो हो गई आपकी एक्स अक्ष और ये हो गई वाई अक्ष, ठीक है। यहां से वोल्टता हो जाएगी वी एम सी, पिछले बारे में हमने ली थी, ध्यान दें, जो एल प्रेरक तो था प्रेरकीय परपथ, उसमें लिया था। तो यहाँ पर कोण कितना होगा, यहाँ से ओमेगा टी। उसमें क्या था कि धारा π/2 कोण से क्या थी, पीछे थी, तो पीछे थी तो यहाँ पर लिया था हमने, और हमने कहा था आपसे यदि धारा आगे है π/2 कोण से तो उसके लिए पीक वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो इसमें होगी आई एम, इस तरीके से। और दोबारा समझ लें, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस पर वोल्टता का जो पीक वैल्यू ली है हमने वी एम सी, और ये कितने कोण पर है, ओमेगा टी। अब बात आ रही है इसमें कि धारा अग्रगामी है या पश्चगामी है, मतलब आगे है या पीछे है वोल्टता से। तो इस पॉइंट में धारा π/2 कोण से आगे होती है, तो यहाँ से कितना होगा, आई एम इधर आ गया, तो यहाँ से ये कोण हो गया कितना, π/2। तो π/2 कोण से धारा आगे होती है, तो ये इसका फेजर आरेख आ गया, ठीक है। यहां से देखें π/2 कोण है और नीचे क्या है, ओमेगा टी है, तो ये π/2 कोण से धारा आगे है, किससे, वोल्टता की तुलना में। अब हम औसत शक्ति व्यय निकालें कि औसत शक्ति व्यय इसमें क्या होगा, औसत शक्ति व्यय हमने पीछे भी बताया था आपको। तो औसत शक्ति व्यय का एक फॉर्मूला आप याद रखें, ये इसी चैप्टर में लास्ट में आएगा, पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये है। अब देखिए आप, चूंकि देखिए आई बराबर क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2,
तो फाई की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, पाई बाई 2 आ रही है। फाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई बाई 2। अब आप जानते हैं कि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, cos पाई बाई 2 cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां से पी एवरेज निकालें, तो पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या, 0। तो पी एवरेज बराबर क्या आ गया, पूरा 0 आ गया। तो औसत शक्ति व्यय इसमें क्या होता है, 0 होता है। तो लिख सकते हैं अतः संधारित्र जुड़ा है ना इसमें, तो शुद्ध धारतीय परिपथ में औसत शक्ति व्यय हमेशा 0 होता है। इसमें औसत शक्ति व्यय नहीं होता, ठीक है ना, इसमें औसत शक्ति व्यय हमेशा 0 होता है। देखिए अब दिष्ट धारा की बात करें, दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति वो क्या होती है, 0। दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति क्या होती है, 0। तो ओमेगा बराबर एक सूत्र होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, 2 पाई इंटू 0। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए धारतीय प्रतिघात निकाला है, तो एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एक्स सी बराबर क्या हो गया, 0। ये ओमेगा की वैल्यू रख दी आपने, क्या हो गई, 0। तो एक्स सी बराबर क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो इसमें धारतीय प्रतिघात क्या होता है, अनंत होता है। अतः दिष्ट धारा परिपथ में धारतीय प्रतिघात अनंत होता है। ये हमने दिष्ट धारा के लिए भी निकाल लिया कि आवृत्ति 0 तो 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ की जगह पर 0, तो ओमेगा बराबर 0। धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एक्स सी बराबर 1 अपॉन 0, तो एक्स सी बराबर क्या हो गया, इनफाइनाइट। अतः दिष्ट धारा परिपथ में धारतीय प्रतिघात अनंत होता है।